बहुत बहुत खैर मकदम है आपका इस्लामिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म आई न्यूज़ पर। क्या आप जानते हैं बाबरी मस्जिद शहीद होने से पहले अयोध्या में शहीद की गई थी कनाती मस्जिद और मज़ार ज़ैनब किदवा। जैसा कि पहली वीडियो में तारीख ब तारीख यानी 1528 से लेकर 9 नवंबर 2019 तक के इतिहास की बात की गई। उसके बाद दूसरी वीडियो में पंडित रघुवर दास, अभिराम दास, गोपाल विशारद, महंत रामचंद्र परमहंस, महंत दिग्विजयनाथ, के नायर और पटेश्वरी प्रसाद के बारे में बात हुई। अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसे जरूर देख लें ताकि आपको तारीख याद हो जाए। हम बाबरी मस्जिद सीरीज में हर उस शख्स को बेनकाब करेंगे जो बाबरी मस्जिद शहादत में मुलविस था। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि इस सीरीज के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत महसूस नहीं होगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि मुकम्मल दस्तावेज है। आपसे गुजारिश है कि इन वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि हर इंसान को बाबरी मस्जिद का इतिहास मालूम हो सके। आइए शुरू करते हैं। 5 नवंबर 1949 यानी बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखे जाने से कुछ दिन पहले कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 मुसलमान बाबरी मस्जिद जाते हैं। बाबरी मस्जिद पहुंचने से पहले ही बैरागियों का एक झुंड इन्हें घेर लेता है और इनके साथ मारपीट करता है। इन लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसकी शिकायत जब अयोध्या के मुसलमान उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैजाबाद के नायर से करते हैं। ये पहला मौका था जब हिंदुओं और सरकारी कर्मचारियों की जुगलबंदी बनी और बाबरी मस्जिद पर इस जुगलबंदी का ट्रायल शुरू हुआ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैजाबाद के नायर उस वक्त के सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह को, जो राम मंदिर बनाए जाने का हामी था, इस घटना पर रिपोर्ट देने के लिए कहता है। सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह जानबूझकर देरी करता है ताकि हिंदू बाबरी मस्जिद के आसपास राम मंदिर से मुतालिक कुछ तामीरी काम यानी निर्माण कार्य कर सकें। सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह एक हफ्ते बाद यानी 12 नवंबर 1949 को मौके पर पहुंचता है। जब तक बाबरी मस्जिद के पास की एक मस्जिद कनाती मस्जिद को ये दंगाई शहीद कर देते हैं और एक मज़ार ज़ैनब किदवा को मिस्मार करके बाबरी मस्जिद के पास बनी कब्रों को तोड़कर जमीन को समतल कर देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्रवाई नहीं करता। इस बड़ी कामयाबी मिलने के बाद अब बड़े खेल की तैयारी शुरू होती है। 20 नवंबर 1949 की रात यानी बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखे जाने से पहले अयोध्या में एक जगह है जामवंत किला। उसमें एक बैठक महंत बलराम दास की सदारत में होती है और उसके बाद अगले दिन यानी 21 दिसंबर 1949 को हिंदुओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें सीता रामदास महंत हनुमानगढ़ी, रामपद रथ दास महंत वेदांती आश्रम और जानकी घाट, सिया किशोरी शरण हनुमान निवास और स्वर्ग द्वार का महंत राम सुभाग दास और अभिराम दास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर से मिलते हैं और यहां फाइनल प्लानिंग होती है 22 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखे जाने की। मुसलमान इन सब साजिशों से अनजान थे। इस घटना के बाद हिंदुस्तान का इतिहास ही बदलने वाला था। इस घटना के चश्मदीद गवाह अवध किशोर कहते हैं कि सर्द और गहरी काली रात थी। मैंने देखा मस्जिद के अंदर से रोशनी बाहर आ रही है। मैं मस्जिद के पास गया तो मैंने देखा अभिराम दास रामलला की मूर्तियों को पकड़े हुए था
और उसके आसपास 3 से 4 साधु थे, जिनमें से वो युगल बाबू, इंदु झा और के नायर को पहचानता था। अवध किशोर आगे कहते हैं कि उन्होंने के नायर को अभिराम दास से कहते हुए सुना कि रामलला को अकेले ना छोड़ना और ये नारा लगाना कि रामलला भूखे हैं। अभिराम दास और दूसरे लोगों ने हाँ में सिर हिलाया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी और प्रशासन ईमानदारी से काम नहीं कर रहा था। प्रशासन एक हिंदू संगठन की तरह काम कर रहा था। जी हां, प्रशासन एक हिंदू संगठन की तरह काम कर रहा था। 23 तारीख की सुबह मंदिरों के लाउड स्पीकरों से ऐलान हो रहा था कि रामलला बाबरी मस्जिद में प्रकट हुए हैं। इस ऐलान के बाद अयोध्या और जिला फैजाबाद के आसपास से हिंदुओं की भारी भीड़ रामलला के दर्शन को पहुंचने लगी और यह खबर पूरे देश में फैल गई। के नायर अपने मंसूबों में कामयाब हो चुका था। फैजाबाद कमिश्नर श्याम सुंदर दास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को मस्जिद से मूर्ति हटाने को कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर आसानी से मूर्तियों को बाहर कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। पूरे मुल्क की फिजा खराब हो रही थी। जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को खत लिखकर कार्यवाही करने को कहा। मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने चीफ सेक्रेटरी भागवत सहाय और आईजी वीएन लाहिरी को जांच सौंपी। इस जांच से बचने के लिए के नायर ने नगर पालिका चेयरमैन बाबू प्रियदत्त राम से मदद मांगी। यहां से शुरू होता है कांग्रेस का खेल, जो बाबरी मस्जिद शहादत तक जारी रहा, जिसकी परतें भी खोलेंगे अगली वीडियो में। के नायर चीफ सेक्रेटरी भागवत सहाय को रिपोर्ट करते हुए लिखता है कि मैं और एसपी कृपाल सिंह इस फेवर में नहीं कि मस्जिद से मूर्तियां हटाई जाएं। ऐसा करने से सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं और हिंदू ग्रुप्स मुस्लिमों पर हमले की तैयारी किए हुए हैं, जिससे मुसलमानों को जान और माल का नुकसान होगा और हम उन्हें रोकने की परिस्थिति में भी नहीं हैं। वो आगे एक और चाल चलता है। वो खत में लिखता है कि मस्जिद को मुसलमानों से बेदखल कर देना चाहिए और इसे सरकारी कब्जे में लेकर पूजा की इजाजत दी जानी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि 3 पुजारियों की संख्या को कम करके 1 कर दिया जाए, ताकि रामलला को भोग लग सके और रामलला की आरती हो सके। इसके बाद 29 दिसंबर 1949 को जज मार्कंडे सिंह बाबरी मस्जिद और इसकी प्रॉपर्टी को अधिग्रहित करने का आदेश पारित करता है। के नायर अपने सहायक सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह की मदद से धारा 145 और सीआरपीसी 1889 का प्रयोग करते हुए इस प्रॉपर्टी को डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी घोषित कर मस्जिद को सरकारी कब्जे में ले लेता है। यह अपने आप में पहला मामला था कि एक पक्ष यानी हिंदू पक्ष तो पूजा कर सकता था, पर दूसरा पक्ष यानी मुसलमान मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते थे। बाबरी मस्जिद के मुकम्मल इतिहास और बाबरी के गुनाहगारों के बारे में हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको हमारी बात पसंद आए या ना आए, कमेंट जरूर कीजिए। आपका होस्ट एंड दोस्त आसिफ